टॉपिक आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना होता है जिसमें कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये मैं एक 4 कार्बन का कंपाउंड या 5 कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ तो व्हाट कैन आई राइट हियर? CH3 CH2 CH2 then CH2 and then CH3. This is the 5 carbon compound. The formula for this will be, this is a simple alkane. General formula for alkane is CN H2N plus 2. So you can write here C5H 10 to the 10 to 5 to the 10 and 10 into 12. This is the simple formula. You can count the hydrogen also. 1 2 3 4 5 carbon and 3 and 3 6 6 and 6 12 here. Okay, so you can count the hydrogens also. Now what you need to write here is that if I start writing like this way, CH3 CH2 then CH and then CH3, and here I write CH3. So again this is also going to have the same molecular formula C5H12. When you count the number of carbon 1 2 3 4 and 5 and the hydrogens 3 3 6 and 3 9, 9 and 3 9 and 1 10 and 10 and 2 12. यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्यों कम है? क्योंकि इस कार्बन ने 3 अदर कार्बन से बॉन्ड बना रखा है 1 2 and 3, तो इसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी फ्री है, तो इसलिए एक ही ऑक्सीजन को अफोर्ड कर सकता है। सो हाइड्रोजन जो लगते हैं वो उस बेसिस पर लगते हैं कि कितना वैलेंसी फ्री है। द अमाउंट ऑफ वैलेंसी फ्री डिपेंड्स ऑन दी, मतलब उतने ही कार्बन उसमें फ्री। तो ये क्या है? दिस इज आइसोमेरिज्म। ये एक आइसोमेरिज्म है। इसी तरह से मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म डिफरेंट हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो यू कैन ऑल्सो काउंट इट। जैसे C2 मैं लिखता हूँ C2H या C3H6O। सो ये C3H6O को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। We can write it like this way, 3 carbons and C6H6O. And we can also write it like this way, C3CH2 C double bond H. Count the number of carbon 1 2 3, hydrogen 3 2 5 and 1 6 and 1 oxygen. But you see that here it is a ketone functional group is present. Ketone functional group is present, and here the aldehyde functional group is present. Aldehyde. But both of them are going to have the same molecular formula, that is C3H6. But they have the different structure and different functional group, so they will be considered as isomers. हम लोग इनको isomers बोलेंगे। समझ आया आप लोग को बच्चों? You understood everyone? एक और बार अभी तो हम लोग को पढ़ना है, समझना है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH। सो दिस इज द नेम। ये इसका नाम क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये एक अल्कोहल है और इसका फार्मूला होगा C4H10O। you can count 3 and so, if you count it 3, मैंने 3 ही कार्बन लिखे तो मैंने उसके हिसाब से फार्मूला लिख दिया। सो यहाँ पर 3 के हिसाब से इसका नाम होगा, मैंने 3 ही कार्बन लिखे ना 1 2 3, तो इसका फार्मूला होगा C3H3 to the 6 and 6 and 2 8। अब गिनेंगे 3 and 2 5 5 to 7 and 1 8। ये फार्मूला हुआ। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दैट इज द अल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ C3CH2, if I'm writing like this way, CH3CHOH and then CH3, तो अभी भी इसका फॉर्मूला सेम ही होगा। आप अगर गिनेंगे तो इसमें भी आप गिनते हैं तो अभी भी इसका फॉर्मूला यही होगा C3H8O।
ठीक है, C3 1 2 3 H8 है, 3 3 8 6 6 यहाँ पर C3H8 हो ना, CH3 3 6 हाँ 7 8 हो गया ना, 6 7 8, तो C3H8 हो। अच्छा, ये भी एक आइसोमर्स है, देखो इसमें पोजीशन चेंज हो गई फंक्शनल ग्रुप की, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर पूरा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है, जैसे CH3O CH3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, आई कैन राइट इट लाइक दिस वे। सो यहाँ पर अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है, ये ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें ROR यानी कि इस बीच में ऑक्सीजन होगा, और दिस इज कॉल्ड द ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग ईथर बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि you will notice that in this one we can also write ये सब आइसोमर्स है, ये सब आइसोमर्स है, कि सेम फॉर्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप उसके बना सकते हैं, तो उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आइसोमर्स। आइसोमर्स। सो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आइसोमर्स और होमोलोगस सीरीज दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलो आइसोमेरिज्म को समझते हैं। आइसोमर्स क्या होंगे सर 26 अप्रैल से स्टार्ट है पेपर। हाँ, मतलब आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, आइसोमर्स क्या है। तो वी कैन सिंपली से दैट कि द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द compounds of hydrocarbon having same molecular formula but different structural formula is called isomers. आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, और इस तरह के फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हम लोग इस तरह के फेनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यू गॉट इट? समझ आया? यस सर। तनिष्का, यू अंडरस्टैंड? यस सर। यूसुफ, सैयद? Yes, sir. Okay. Rida, you understood? यस सर। Okay. So that's the today's topic that we're going to have study this one in offline na today. Okay. So let's start. So अभी हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं आइसोमर्स को ब्रॉडली हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, बट इंपॉर्टेंटली जो हम लोग अपने सिलेबस से पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? There can be of three types. One is the chain isomers. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का बट डिफरेंट चेन का डिफरेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप मुझे बताइए कि एक कार्बन मैंने लिखा है CH3, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आ सकता है क्या? CH4 सॉरी, इसका तो चेन भी नहीं बन सकती, तो इसमें तो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अच्छा, दो कार्बन की भी चेन नहीं पॉसिबल है, मतलब दो कार्बन की चेन तो पॉसिबल है, लेकिन दो कार्बन में आप क्या करेंगे? मतलब कैसे भी इन दो कार्बन में तो बॉन्ड ऐसे ही बन सकता है और कोई तो मतलब चेन का नहीं हो सकता, तो इसमें भी दो कार्बन भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तीन कार्बन की अगर हम लोग लेते हैं तो तीन कार्बन में भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर आपने तीन कार्बन लिए हैं उसमें से आप एक कार्बन को हटा लीजिए, आप या तो यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे दूसरे कार्बन को, तो इसमें आप चेन आइसोमेरिज्म पहले में क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले चेन आइसोमेरिज्म में क्या कहना चाह रहा हूँ पहले समझो। सपोज कीजिए हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, उसमें से हमने तीन कार्बन की मेन चेन ले ली और 2 कार्बन को हमने फ्री कर दिया, तो उसको एक कार्बन को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, दूसरे कार्बन को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। मतलब यू हैव डिफरेंशिएटेड द चेन, आपने 5 कार्बन को किसी और तरीके से अरेंज कर दिया। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप 4 कार्बन की चेन लीजिए, यू हैव टेकन द 4 कार्बन चेन and then you have put 1 carbon here. This is also a chain isomerism. आपने
चेन लगा दी, लेकिन आप क्या 3 कार्बन में आप लगा सकते हैं? हटाइए इस कार्बन को, आप यहाँ लगाइए, तो बात तो एक ही, अभी भी ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो बात वही है। सो इन द up to 3 carbons it is not possible. Up to 3 carbon chain isomerism is not possible. Got it? समझ आया? समझ Yes, आया sir. बेटा? Yes, sir. Now moving to the next is chain isomerism. हमारे पास कितने कार्बन में पॉसिबल है? 4 कार्बन से स्टार्ट होती है चेन आइसोमेरिज्म। आप इसमें 3 कार्बन की मेन चेन ले लीजिए और आप टर्मिनेशन पर नहीं लगा सकते। मतलब सपोज कीजिए ये आपके पास 4 कार्बन की मेन चेन है, इसमें भी हम लोग इसको, दिस इज व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम, व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3CH2CH2CH3। IUPAC नेम बताइए क्या होगा? व्हाट शुड, इज देयर एनी प्रीफिक्स देयर? कोई क्लोरो ब्रोमो कोई लगा हुआ है क्या? नहीं, तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, देन सफिक्स, सॉरी देन रूट। पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, देन रूट, देन सैचुरेशन इंडिकेटर, एंड देन वी राइट दी। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, बोलिए? सफिक्स में आते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COH ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड CHO, जैसे कीटोन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और या फिर आप इसमें कह सकते हैं जैसे अल्कोहल, ये सफिक्स में आते हैं। सैचुरेशन इंडिकेटर में आते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE आता है, डबल बॉन्ड होता है तो ENE आता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE आता है। रूट में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से होता है, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन, सॉरी प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप। If there are 3 carbon, we use prop. If there are 4 carbon, we use but. If there is 5 carbon, we use pent. इस तरह से यूज करते हैं। और प्रीफिक्स में हम लोग, जैसे हमारे पास क्लोरीन ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करते हैं, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो यूज करते हैं, ठीक है। कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइल यूज करते हैं, C2H5 लगा हुआ है तो इथाइल यूज करते हैं, 2 कार्बन की चेन है तो। C3H7 लगा हुआ है तो प्रोपाइल यूज करते हैं, ये कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं। या फिर क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो लगा हुआ है तो NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो यूज करते हैं, तो ये हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो बताइए इसमें आपको कहीं पर नाइट्रो, क्लोरो ब्रोमो, इथाइल या कोई ब्रांच लगी हुई दिख रही है आपको? यस और नो? नो सर। नो। तो शुड वी राइट दी प्रीफिक्स, तो है नहीं इसमें, तो बताइए रूट कितने कार्बन की मेन चेन है, बताइए? 4 तो व्हाट विल यूज फॉर द 4 कार्बन? ब्यूट। वी विल यूज ब्यूट, ओके। अच्छा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? Single bond. सिंगल। तो वी विल राइट हियर ANE, है ना, क्योंकि सफिक्स नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसका नाम हो गया ब्यूटेन। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सपोज हमने CH3 CH2, और मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन मैं बाद में लगाऊंगा कार्बन के बॉन्ड के हिसाब से। तो मैंने अभी ये 4 कार्बन की चेन थी, अब मैंने इसको 3 कार्बन की मेन चेन ले ली है। वी हैव टेकन द 3 कार्बन मेन चेन, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो मैंने 1 कार्बन इसमें से रिमूव किया, क्या मैं उसको यहाँ लगा सकता हूँ? कैन आई पुट इट हियर और हियर? नो, टर्मिनेशन पर आप नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे उसको तो वापस से ना बेटा, वापस से वो 4th कार्बन ही कंसिडर किया जाएगा। ये ऐसे भी हम लोग गिन सकते हैं। चेन कब मानी जाती है? चेन कब मानी जाती है? चेन जब मानी जाती है जब आपके पास ऑप्शंस हो। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये चेन कंसिडर किया है, क्योंकि आप इस कार्बन के आने के बाद ना आपके पास चॉइस है कि आप आगे जाएं कि इधर जाएं। यू हैव अ चॉइस, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज चेन। बट अगर मैंने किसी कार्बन पर यहाँ पर ऐसे लगा दिया तो इस कार्बन पर आने के बाद मेरे पास चॉइस नहीं, आपको इसी पर आना पड़ेगा, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रांच। समझ आया? सो आप टर्मिनेशन पर नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट पुट द ब्रांच। तो आपके पास सिर्फ यही एक बचता है यहाँ पर लगाने का, तो यू हैव टू पुट दिस वन हियर ना। अब हम लोग कार्बन को इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इस कार्बन पर ऐसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ,
और ये हमारे पास है। बताइए कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर, बोलिए फटाफट से। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक ही ना, तो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और लग सकते हैं, जल्दी बताइए मुझे फटाफट से। 3 3 here, 3 here also 3, and here how many? कितना लगेंगे बोलो? 1. ओके 1। सो दिस इज द, आप काउंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम होगा, दैट वुड बी C4H10, 4 2 8 plus 2 and 3 3 6 and 1 9। ओके, तो C4H10 इज द सेम फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए बेटा, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलिए। What should be the IUPAC name of this compound? So आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन में कितनी चेन, लॉन्गेस्ट में 3 ही कार्बन की मेन चेन आ सकती है। सो 1 2 3, तो पहले आप थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है बताइए? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। सॉरी, सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप। बोलो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो अगर सेकंड कार्बन पर, तो यू हैव टू राइट हियर 2 एंड देन क्या क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स है ना ये, प्रीफिक्स। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। 3 को प्रोपाइल। सो CH3 लगा हुआ है तो आप लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल, यानी 2 कार्बन, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है। और अब आप बताइए, अब आएगा रूट। तो रूट के लिए आप बताइए कितने कार्बन की चेन ली है आपने? 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए Prop. कितने करते हैं हम लोग? प्रॉप। तो आपने प्रॉप लिख दिया, प्रॉप। अच्छा, अब क्या, अब सैचुरेशन इंडिकेटर। सर मिथाई एल नहीं लगेगा? हाँ सॉरी, मिथाइल। ओके, देन प्रॉप, आगे आगे बताइए। 3 एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कोई अल्कोहल या ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इसमें कहीं भी आप कुछ और नहीं लगाएंगे, सफिक्स नहीं लगाएंगे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड। समझ आया? यस सर। अच्छा, इसको हम लोग कॉमन नेम, इसका ये तो इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है ये, इसका IUPAC नेम है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है N। N मतलब नॉर्मल पेंटेन, एन सॉरी नॉर्मल ब्यूटेन, एंड नॉर्मल ब्यूटेन इज द नेम फॉर दिस वन ना। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है आइसो। जब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से ज्वाइंट रहता है तो वो आइसो कैटेगरी आती है, आइसो। तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से ज्वाइन है तो आइसो। लेकिन याद रखिएगा, इसमें हम लोग जितने कार्बन की मेन चेन होती है उसके हिसाब से हम लोग नेम लिखते हैं, प्रोपेन। लेकिन इसमें हम लोग टोटल काउंट करते हैं, कॉमन नेम में हम लोग टोटल काउंट करते हैं, एंड दैट विल बी आइसोब्यूटेन। समझ आया? इट इज द कॉमन नेम। गॉट इट? ये कॉमन नेम है और IUPAC नेम में प्रोपेन आता है और वैसे वाले नाम में ब्यूटेन आता है कॉमन नेम में। समझ आया? यू गॉट इट? तो सर कॉमन नेम भी याद करने होंगे? हाँ, कॉमन नेम भी आ सकता है बेटा, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो प्लीज कॉपी दिस वन फर्स्ट। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ते हैं पेंटेन के आइसोमर्स को। पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स को पढ़ते हैं। पेंटेन, पेंट मतलब, बोलिए क्या होगा? पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, देयर विल बी 5 कार्बन्स and CH3 CH2 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 CH3. So this is the normal pentane, normal pentane. Okay, is there any isomers possible? बताइए अब आप और क्या कर सकते हैं। अभी तो 4 कार्बन, 5 कार्बन की आपके पास मैक्सिमम चेन है, that will be called it। ये इसका N जब लगा होगा मतलब कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम इज पेंटेन ओनली। ये IUPAC नेम है पेंटेन, उसमें N नहीं लगाते हम लोग। समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब आप मुझे बताइए बेटा, क्या बताना है आपको कि अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन की मेन चेन लेते हैं, हाइड्रोजन में बाद में लगाऊंगा। ये हमने 4 कार्बन की मेन चेन ले ली है। अब मेरे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक कार्बन बचता है, उसको मैं टर्मिनेशन पर तो नहीं लगा सकता, यानी यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लगा सकता, वापस से वही हो जाएगा बात। तो वी कैन नॉट ऐड द रिमूव्ड कार्बन ऑन द टर्मिनेशंस।
सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ और दूसरी बार मैं इस वाले कार्बन पे लगा देता हूँ। क्या बात एक ही है, या ये दो काउंट किए जाएंगे? बोलिए। दोनों अलग अलग है सर। दोनों अलग अलग है। तनिष्का, क्या दोनों सेम है कि अलग है? यूसुफ, इज द टू आर सेम और Same. डिफरेंट? सेम है, डिफरेंट सर। डिफरेंट है। आइसोमर्स है सर मतलब। ये आइसोमर्स है क्योंकि इनकी सेम स्ट्रक्चर नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आज मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैंने आपको आईयूपीएसी सिखाई थी, जिसकी वजह से मुझे ये आपको समझाने में बहुत आसानी लग रही है। अगर मैं आपको आईयूपीएसी नहीं सिखाता तो मैं परेशान हो जाता इसको समझाने के लिए। बेटा, रूल आईयूपीएसी नेमिंग के लिए रूल क्या था आपका कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर आप इस सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द ओनली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, and in this case this is also the longest carbon chain. Okay, rule number 2, select the longest carbon chain के बाद हमारे पास सेकंड रूल था कि numbering should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number. So for this case you have to number like this way 1 2 3 4 because this is the functional group or the branch where it is going to get the lowest possible number. And in that case if you start writing 1 2 3 then you are violating the law of lowest numbering rule. So you have to numbering it from here 1 2 3 4. Okay, so अभी भी सेकंड कार्बन पर ये है और सेकंड कार्बन पर ये, तो ये और में गया, तो ये स्ट्रक्चर लीजिए या ये स्ट्रक्चर लीजिए, बात एक ही है। तो विल काउंट इट 1. Okay, this one is first and this one is second and this is same. सेकंड में जो दो पार्ट है हमारे पास वो दोनों सेम है, समझ आया? नेमिंग कैसे होगी बताइए इसको हम लोग, क्या CH3 CH CH2 and this will be CH3 and this one is also CH3 CH3 CH2 CH and CH3 and CH3। अब आप मुझे बताइए फटाफट से, अब आप मुझे बताइए कि नेम क्या होगा इनका, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए, नेमिंग क्या होगी? सर Two 2 methyl मिथाइल पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन। ब्यूटेन। वेरी गुड, दैट विल बी सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, फिर ब्यूट 4 कार्बन के लिए, मेन चेन आपकी 4 कार्बन की है तो उसमें कितने कार्बन है? ब्यूट ब्यूट एंड देन और सर सिंगल बॉन्ड है तो एन। वेरी गुड, तो ये भी यही होगा, दोनों में सेम है, ठीक है? तो दिस वन एंड दिस वन आर गोइंग टू हैव द 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड और स्टिल हैविंग सम डाउट? समझ आया आपको? यस सर। सर मतलब ये सेकंड में मतलब दोनों आइसोमर नहीं है ना, बस ऐसी ही है। नहीं नहीं नहीं, एक ही काउंट होगा, या तो यहाँ पे लगाइए, मतलब बात है कि ना आपने इस वाले पे लगाया तो उधर से काउंट करना पड़ेगा ना, तो नाम तो इसका भी 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। ये भी बस ही। तो जब नेम सेम है तो फिर अलग कैसे हो गया? ठीक है, मतलब ये सोचिए कि आपने इसको इधर से देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा, उधर से देखेंगे ये दोनों सेम ही लगते हैं आपको, बोलो क्या सिमिलरिटी? इसको बस आप ऐसे सारे रिवर्स कर दीजिए। अब आपकी तरफ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, दूसरा वाला अगर मेरी स्क्रीन के पीछे की तरफ से देखेगा तो उसको ये ऐसे दिखाई देगा, है ना? ओके सर। सो दिस इज अ मिरर इमेज समझ लीजिए एक तरह से। अब मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते, ठीक है? दो डिफरेंट आइसोमर्स नहीं होंगे यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है? इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज दी 2 मिथाइल ब्यूटेन्स। ओके, गॉट इट? यस सर। यस सर। अभी मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन की मेन चेन लेता हूँ। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका कॉमन नेम क्या होगा? बोलो जरा, कॉमन नेम क्या होगा इसका? व्हाट शुड बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम में आपको मैंने बताया था कि व्हेन अ कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन, तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच हो गया तो कंडीशन कौन सी आ गई? आइसो। आइसोपेंटेन। वेरी गुड, इट विल बी कंसीडर्ड एज आइसोपेंटेन। ओके, पेंटेन क्यों लिया? कॉमन नेम सर आपने कब लिखना सिखाया? कॉमन नेम लिखना नहीं होता है इसमें, आइसोमेरिज्म में कॉमन नेम पूछ लेता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आइसोमेरिज्म में पूछ लेता है। तो आइसो पेंटेन हम लोग बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है
और पेंटेन में कॉमन नेम में पूरे कार्बन को हम लोग लेते हैं, जबकि आईयूपीएसी नेम में हम लोग वो रूट वर्ड लेते हैं जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। समझ आया यस दोनों में सर। फर्क? अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, 3 कार्बन की मेन चेन ले ली और मैंने 2 कार्बन को फ्री कर लिया। क्या मैं उन दोनों कार्बन को एक यहाँ लगा सकता हूँ? बोलिए बोलिए, यहाँ और यहाँ लगा सकता हूं मैं? नो सर। ये तो फिर नहीं चेन लगा बन सकता, जाएगी। क्योंकि ये तो फिर से वही 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो क्या मैं बीच में ऐसे लिख लगाना होगा। सकता हूँ, 2 कार्बन की चेन है तो C2H5, और सही है, मतलब मैंने कुछ इसको इस तरह से लिख दिया, तो क्या ये सही है? एक नया तरह का आइसोमर्स होगा ये। क्या इसका नाम 2 इथाइल, 2 कार्बन की चेन को इथाइल बोलते हैं, प्रोपेन होगा? बोलिए, क्या इसका नाम 2 इथाइल प्रोपेन होगा? Will this name as 2 ethyl propane? बोलिए, 2 पर इथाइल ग्रुप और प्रोपेन 3 कार्बन की चेन, क्या इसका नाम ये होगा 2 इथाइल प्रोपेन? नो। सर आपने अलग अलग चेन क्यों बना दी? इथाइल मतलब 2 कार्बन मैंने जो फ्री किए थे ना, अभी भी नेम तो इसका अभी अभी मैं देखता हूँ कि इसका फंक्शनल, अगर मैं ये ऐसे बनाता हूँ तो ऐसे बनाने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर 2 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल पेंटेन बनाता हूँ और एक ये बनाता हूँ नॉर्मल, मतलब पेंटेन। ये पेंटेन का जनरल फार्मूला क्या होगा? C5H12, ये होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो ये पेंटेन है, तो मैं यहाँ पे गिनता हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH3, आप गिनेंगे तो 5 कार्बन के लिए 3 3 3 एंड 9 एंड 3 12, तो फॉर्मूला सेम है। तो क्या मैं इसको इथाइल 2 इथाइल प्रोपेन लिख सकता हूँ? प्रोपेन, बोलिए हाँ या ना। क्या ये आइसोमर्स माना जाएगा? क्या ये सही आईयूपीएसी नेम है इसका? नहीं, इसलिए आईयूपीएसी सिखानी जरूरी थी आप लोग को। आईयूपीएसी के रूल का, कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है बताइए इसमें? विच रूल ऑफ आईयूपीएसी इज वायलेटेड इन दिस कंपाउंड? बताइए कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है? अगर मैं इसका नाम 2 इथाइल प्रोपेन लिखता हूं जो कि गलत है, तो बताइए कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है इसमें? रेता बोलो, विच रूल इज वायलेटेड इन दिस वन? सर यही वाले इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं पता? सो बोलिए कौन सा रूल वायलेट हो रहा है इसमें? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल वायलेट हो रहा है। यू कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको प्रोपेन नहीं ले सकते इसमें। सो इसका सही नेमिंग होगा, फिर आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी पड़ेगी जिसमें शॉर्टेस्ट, ये आपको चेन, ये आपकी ब्रांच बन जाएगी, ये ब्रांच बन जाएगी, ये आपकी ब्रांच बन जाएगी या चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी 4 कार्बन की, 1 2, ये सेकंड कार्बन पर आपको क्या मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। कौन सा ग्रुप मिथाइल। मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप। तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो अभी हमने बनाया था पीछे, और ये दोनों सेम है। मतलब ये वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो आप इसको कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 इथाइल प्रोपेन नहीं माना जाएगा कभी, आप इसको समझ लें ऐसे, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वायलेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए आईयूपीएसी सीखना बहुत जरूरी था। तो अभी इसका नाम क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो इसको आप मतलब एक अलग से आइसोमर नहीं मान सकते। तो ये, क्योंकि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ चुका है पहले से, तो आप इसको बार बार नहीं काउंट कर सकते। तो चलो फिर से हम लोग 3 कार्बन की चेन लेते हैं। हम लोग 2 को एक जगह नहीं लगा सकते, ये हमने समझ गया कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 2 को लगा लेंगे। अगर आप 2 को एक साथ लगा लेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, एक कार्बन ऐसे लगाते हैं और एक कार्बन ऐसे लगाते हैं।
अब किसी भी हाल में आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए 4 कार्बन नहीं ला सकते, यू कैन ओनली सिलेक्ट द 3। चाहे आप ऐसे जाइए 1 2 3, चाहे आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, जैसे भी कर लेंगे मैक्सिमम 3 कार्बन आते हैं। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें 3 की होगी, और अगर आप इसके कार्बन को भी लिखते हैं तो CH3 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 CH3। तो व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलिए बोलिए, इसका IUPAC नेम क्या होगा? जवाब चाहता हूं मैं आप लोग से। 2-डाई-मिथाइल प्रोपेन शायद। ठीक है, तुमने छोटी सी गलती की है बस। और कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Sir, 2,2-dimethyl-propane. Yes, it will be 2,2 डाइमेथाइल। व्हाई? आपने 2 डाइमेथाइल बोला, तो अगर सपोज कीजिए आपको दूसरा कार्बन, दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से कार्बन में, एक आपने बता दिया 2, तो लेकिन दूसरा भी तो बता रहा है ना कि दूसरा वाला कहां पर है, तो 2,2। डाई क्यों लिख रहा है? बिकॉज अगर सेम ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट करता है तो वी डोंट राइट मिथाइल मिथाइल, वी हैव टू राइट हियर डाइमिथाइल according to the rules of IUPAC. So that's name should be 2,2 dimethyl, and the longest carbon chain is propane, propane. Okay, so ये हमारे पास इसका ये तो IUPAC नेम होगा, और इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, नियो कंडीशन कब होती है? जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से ज्वाइन करता है तो नियो कंडीशन आती है। ओके, समझ आया? Sir, neo means? नियो, बस नियो बताते हैं इसको। अब नियो का मतलब शायद मुझे ध्यान से नहीं आ रहा, मैं अभी इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मैं डिस्कस, मुझे याद नहीं आ रहा नियो का मतलब क्या होता है, लेकिन एक कार्बन जब अदर 4 अदर कार्बन से ज्वाइन करता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज नियोपेंटेन। समझ आया? पेंटेन क्यों रखा? क्योंकि कॉमन नेम में हम लोग को जितने कार्बन होते हैं उसको उतना ही हम लोग को लिखना होता है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट्स बेटा? यस सर। Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so this will be considered as neopentane. Okay, so Sir, कितनी है? जी बोलिए। सर अभी आपने जैसे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन जैसे सर आपने बनाए, तो अगर सर हम इस पे 2 इथाइल प्रोपेन वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, अगर सर 5 पेंटेन की जगह पर सर हम लोग अगर नॉन एन रख दें तो फिर सर बन सकता है वो? पेंटेन की जगह पर सर मींस जैसे आपने सर ये जो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आपने सर बनाया है बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में, अगर हम नॉन एन बनाए तो सर बन सकता है वैसे? नॉन एन मतलब 5 से ज्यादा कार्बन, 4 से ज्यादा कार्बन रखे, मतलब 5 से ज्यादा कार्बन रखे। सर नॉन, मींस बेटा नॉन तो आता है जब हम लोग मतलब जब 4 से ज्यादा कार्बन, मतलब चेन जो होगी वो हमारी 3 से ज्यादा होगी, तो अगर हम लोग इसके आगे एक और जोड़ेंगे तब उस कंडीशन में। लेकिन ये मतलब कंडीशन जब होती है जब मतलब 4 कार्बन, और जनरली कॉमन नेम हम लोग बस पेंटेन तक लिखते हैं, उसके आगे तक एक्सटेंड एक्स नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में हम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो कॉमन नेम भी अगर पूछा जाता है तो सिर्फ 5 कार्बन तक पूछा जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता। ठीक है, मतलब Okay, sir. पेंटेन तक ही आपको याद रखना है, बस आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नियोपेंटेन क्या होता है, बस इसके आगे नहीं। समझ आया? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? तनिष्का? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. रिदा? Yes, बासिल? sir. शायद क्लास में नहीं है। ओके, चलिए, तो आप समझ गए अच्छे से, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए, अब हम लोग को क्या करना होगा, व्हाट शुड वी नीड टू डू हियर इज, इसी तरह से 6 कार्बन ही होंगे तो एक बार और 6 कार्बन के हेक्सेन के और ट्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे। तो अभी पेंटेन के हम लोग को कितने मिले थे, पहले हम लोग पेंटेन के देख लें। पेंटेन के हमारे पास सिर्फ 3 आइसोमर्स हैं, एक तो नॉर्मल पेंटेन,
एक हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलते हैं, और एक हमारा ये हमारे पास आइसोमर्स है पेंटेन के। Now moving to the next is hexane. हेक्सेन के देखते हैं, हेक्सेन के आइसोमर्स। तो हेक्सेन के आइसोमर्स के लिए आप देखेंगे कि ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है, तो एक तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन स्ट्रेट चेन में। उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 एक आप क्या करेंगे, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ इस दफा, क्योंकि हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं नॉर्मल उसके हिसाब से। अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 कार्बन की चेन लेते हैं, और एक को मैं यहाँ टर्मिनेशन पे तो मैं लगा नहीं सकता, तो एक मैं यहाँ लगाऊं और या यहाँ लगाऊं, बात एक ही है, क्योंकि अगर इधर से लगाता हूं, ठीक है, या फिर मैं लिख ही देता हूं 5 कार्बन की चेन है, या ये दोनों सेम है, सो यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, बात एक ही है। ओके, सो इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और तीसरा अगर मैं थर्ड नंबर पे लगा देता हूँ बीच में, 5 कार्बन की चेन है लेकिन यहाँ पे लगा, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट हो जाएगी, इसमें 2 मिथाइल पेंटेन। अब आपके पास और कोई तरीका नहीं है, मतलब यही 2 आइसोमर्स आपके बन सकते हैं 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन को लेकर के। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट लेते हैं और 2 को फ्री करते हैं, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं और 2 को फ्री करते हैं। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेने पर 2 को फ्री कर लिया आपने, तो दोनों को अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो फिर से ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब तो 2 को आप एक साथ नहीं लगा सकते, 2 को आप एक साथ नहीं लगा सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप एक को यहाँ लगाइए और एक को यहाँ लगाइए। सर 2 को एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों को एक, मतलब 2 को एक जगह मतलब एक साथ नीचे ऊपर नीचे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लगाएंगे आप, सो नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज 2 मिथाइल, ओके, हाँ यस सर, 1 2 3 सॉरी 3 Yes, मिथाइल sir. पेंटेन हो जाएगा ना, जी सर। तो इसलिए नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको 2 कार्बन आपने यहाँ पे लगाए आप ऊपर नीचे करके, या फिर आप 3 कार्बन की आपने चेन ले ली, 4 कार्बन के आप यहाँ लगाइए, बात एक ही है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 ऐसे होगा, 1 2 3 4, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो दोनों तरफ से 2 ही काउंट करना पड़ेगा। तो नाम नेमिंग इसका होगा 2,2 डाई मिथाइल, बोलिए आगे क्या लूं, ब्यूटेन। ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो वी विल कंसीडर एज ब्यूटेन। समझ आया, समझ आया? यस सर पूरा। ओके, बस एक पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ अभी दिखाते हैं, ठीक है। एक और कोशिश करके देखते हैं कि अब हम लोग 3 कार्बन की चेन लें, मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, हाँ एक और पॉसिबिलिटी है कि आप 4 कार्बन की चेन लीजिए और एक यहाँ लगाइए और एक को यहाँ लगाइए। सो ये हो जाएगा आपका 2,3, यहाँ से 1 2 3 लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4, चाहे तो आप इधर से कीजिए 1 2 3 4, तभी बात वही है, फिर ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, समझ आया? यस सर। और लास्ट लेते हैं हम लोग, दैट इज दी, एक और ट्राई करके देखते हैं। ये हमारे पास हो गए, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है? लेट्स ट्राई। 3 कार्बन की मेन चेन लेते हैं और 3 को फ्री कर लेते हैं, 2 को इस तरफ लगा, टर्मिनेशन पे नहीं लगा सकते, वो दैट इज नॉट अलाउड, तो 2 को इस तरफ और 1 को इस तरफ, तो फिर से ये वही हो जाएगा पिछला वाला ही, दैट इन विच वी कैन हैव द 4 कार्बन एज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, जो कि पहले हम लोग ले सकते हैं ये वाला और वो वाला सेम है, यानी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और 2 एक पर और 2 एक पर, एक उस पर, तो वो भी नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ आया? 3 कार्बन की चेन में आप नहीं बना सकते। सो दिस इज द 5 structures of hexane. One is normal hexane,
then 2 methyl pentane, फिर 3 methyl pentane, then 2,2 dimethyl butane and 2,3 dimethyl butane. समझ आया? फटाफट से ड्रॉ कीजिए हेक्सेन के स्ट्रक्चर्स। दिस आइसोमर्स वर, ये जो आइसोमर्स थे वो आइसोमर्स आपके किस तरह के थे बेटा? दे वर दी चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कई बार बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन दी हाई क्लासेस, कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीजों में इफेक्शंस होते हैं और इनको हम लोग सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मतलब सेपरेशंस में भी हेल्प करते हैं आइसोमेरिज्म, मतलब इस तरह के। तो काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो जाती है, हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज कर जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स, जिस इट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula, different functional group, उनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें फंक्शनल आइसोमर्स आता है। कौन कौन ये आइसोमर्स शो करता है? जैसे कीटोन एंड एल्डिहाइड, इस तरह के आइसोमर्स को शो करते हैं, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड शो करते हैं। इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n, ठीक है, O। लेकिन कंडीशन है कि कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड। तो आप 2 कार्बन से कीटोन नहीं बना सकते, फिर आप एल्डिहाइड। और वैसे भी आइसोमेरिज्म होने के लिए भी कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक बार और सर। अभी समझाते हैं बेटा, अभी समझाते हैं, ठीक है। अभी समझाया कहाँ है, अभी तो बात चल रही है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में हो सकता है। उसके बाद वी कैन हैव दी कीटोन और एल्डिहाइड में हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे में होता है, जैसे कि ईथर एंड अल्कोहल, उसमें भी ये होता है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 then O। ईथर एंड अल्कोहल आर गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है इधर भी कार्बन आपको चाहिए होगा और इधर भी कार्बन आपको चाहिए होगा, इसलिए मैं R लिख देता हूँ, कंपलसरी R होता है ये। अब ये R डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, यानी सेम CH जितना इधर हो उतना उधर भी हो सकता है, लेकिन दैट्स बस मतलब मेन R होता है, ठीक है। एल्डिहाइड होता है CHO फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ये टर्मिनेशन पे लगता है, यानी कि लास्ट वाले कार्बन पर लगेगा, या लास्ट कार्बन, लास्ट तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन जो होता है वो उसी का काउंट होता है, और बीच पे नहीं लग सकता, ये बीच वाले कार्बन पर नहीं हो सकता। मतलब अगर एल्डिहाइड ही उसमें फंक्शनल ग्रुप है मेन, तो बीच वाले कार्बन पर ये नहीं हो सकता, समझ आई बात? और होता ही नहीं है, बीच वाले कार्बन पर नहीं हो सकता ये, ठीक है। अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, यानी इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी ये इस तरह का फंक्शनल आइसोमर्स को शो करते हैं, जिसमें एस्टर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR, ठीक है, RCOOR, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH, ठीक है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, ठीक है, एंड देन O2, CnH2n O2।
चेक कर लेते हैं, इसमें एक बार ही मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, एक बार चेक करूंगा, बाकी ऊपर वाले में दो में यही फॉर्मूला था। यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि C3H6O तो इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। कीटोन होने के लिए 3 कार्बन की कंपलसरी जरूरत है, तो इसके लिए अभी कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूं C2H4O देन इट विल बी कंपलसरी एल्डिहाइड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि जितना कार्बन है उतना उसका डबल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इट इज कंपलसरी हाइड्रोजन, ये कंपलसरी एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन। लेकिन यहाँ पर ये कीटोन भी हो सकता है और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये 3 कार्बन लिए, जैसे आई एम राइटिंग CH3, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पर ये पूरे 4 बना चुका है, तो इसका फॉर्मूला होगा C3H6S6O। ठीक है, दिस इज कीटोन, और उसका नाम होगा प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन की मेन चेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है, कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओन। तो यहाँ पर ई हट के ओन वाला प्रोपेन ओन, और इसको मैं एल्डिहाइड के तौर पे लिख सकता हूँ CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन है, और इफ यू काउंट द हाइड्रोजन्स, कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 6, 3 4 5 6 एंड देन O, दिस इज एल्डिहाइड। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल में क्या फर्क है आपको समझ आया? प्रोपेनॉन में और प्रोपेनॉल में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे आर गोइंग टू हैव दिस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ आया? सर एक बार और समझाइएगा। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोपेन और प्रोपेनॉल में क्या फर्क है। दे आर गोइंग टू हैव द सर सेम आपको ये बताइएगा ये कीटोन कैसे पता चला ये कीटोन है? C डबल बॉन्ड O जो होता है वो रिप्रेजेंट अच्छा करता है हाँ, वो भी कीटोन तो का, बात उसके इधर इधर कार्बन होना चाहिए। और एल्डिहाइड में COOH COH यानी CHO ग्रुप होना चाहिए, CHO ग्रुप। ठीक है, एन क्यों हुआ यहाँ पे, इन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात होती है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात नहीं होती है। प्रोपेनोन समझ आया? तो ये कैसे आइसोमर्स है? यस। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ये कैसे आइसोमर्स है? फंक्शनल आइसोमर्स है। समझ आया? समझ आया? इसके अलावा अगर मैं देखता हूं तो अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि अल्कोहल, और जो मैंने शुरू में समझाया था कि अल्कोहल और ईथर में भी ऐसे ही होता है कि अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा CH3O CH3, तो ये ईथर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, 2 मिथाइल ग्रुप है, ईथर आ गया। और अगर मैं लिखता हूं C2H5OH, तो इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन इसमें भी है और 6 हाइड्रोजन इसमें भी है। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, कंडेंस, दैट इज C2H6O, इट इज आल्सो C2H6O, बट इसका नाम क्या होगा? ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड एन अल, ईथ एन अल। समझ आया? सॉरी इथेनॉल, अरे यार सर इथेनॉल, इथेनॉल। समझ आया? यू गॉट इट? थोड़ा हाँ। थोड़ा बहुत क्यों? देखो CH3CH2OH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 को खोल दिया मैंने अब, तो यस सर। ईथ 2 कार्बन के लिए, एन कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड ऑल मतलब अल्कोहल के लिए। यस सर। समझ आया? ईथेन ऑल। सो ये भी आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से एस्टर्स, एस्टर्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो खैर देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने लिखा C, ये मैंने लिखा है सपोज कीजिए CH 3 कार्बन के लिए लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अभी इसका मैंने तुम्हें नाम लिखना नहीं बताया, लेकिन बस मैं सिखा रहा हूं कि ये एस्टर ग्रुप है, दिस इज एन एस्टर ग्रुप, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। इसका जनरल फार्मूला होता है R इधर
फिर C डबल बॉन्ड O और इधर भी R होगा। दिस इज एन एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टर, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH, तो मैं अगर 3 कार्बन का लिखता हूं तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए इसका क्या होगा। कंडेंस फार्मूला बताइए। C3 3 कार्बन हो गए, H6O2, C3 H6O2। एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो सोल्व बेटा। और ये कई बार आता है, एक बात ध्यान रखिएगा, कंडेंस फार्मूला बहुत बार आता है, तो O2 जहां भी आए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लेना होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, ये O2 वाला तो सर ने पढ़ा नहीं, ये क्या चीज आ गई। O2 में भी कार्बोक्सिलिक एसिड और में भी एस्टर। समझ आया, समझ आया। यस सर। यस सर। ओके, सो ये भी एक तरह से फंक्शनल आइसोमर्स को शो करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स बहुत सारे शो करते हैं, लेकिन मेन 3 यही है, ठीक है। कीटोन एंड एल्डिहाइड शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके अलावा अल्कोहल एंड ईथर शोज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शो द, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन का है तो प्रोप एन ओइक एसिड, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अब तो मैं इसका नाम लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं लिख दिया है यहाँ पे, कैसे होता है वो छोड़ दो। समझ आया, समझ आया आपको कि ये, ठीक है। तो इस तरह से सर? आपको पता होना चाहिए। जी बोलिए। कुछ नहीं, आ गया। मेन जो है ना, मेन जो आएगा आपका वो आएगा चेन आइसोमेरिज्म, मतलब, और वो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर दे रखा है उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म आएगा। तो ये वाले, और सबसे ज्यादा पेंटेन का आता है, सबसे ज्यादा पेंटेन का आइसोमेरिज्म पूछा है। आइसोमेरिज्म बहुत तरह से हो सकता है, आइसोमेरिज्म बहुत तरह से हो सकते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे तो एक बहुत तरह के, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, यू विल गोइंग टू स्टडी दी मेटामेरिज्म, एक और होता है, ठीक है। मेटामेरिज्म तरह के आइसोमेरिज्म, अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक, मतलब अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म। सर, जी, वो क्वेश्चन कौन सा है जिसमें आइसोमेरिज्म का दिया हुआ है? सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 9 शायद से गिवन है, सैंपल पर जो है सीबीएसई से आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 या 8 में है शायद से, ठीक है। सो उसमें एक बार अब आप कैपेबल होंगे, ठीक है, करने के। मैं एक बार निकाल के दिखा भी देता हूँ, अगर हो तो मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ। ओके, यस सर, दिख गया। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8? C4H8 मतलब C4H8 दे रखा है, दिख तो यही रहा, या C4H6 दे रखा है, H8। H10 भी नहीं ना। तो हाँ देखो इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं, C4H8 के कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं। C4H8 का मतलब क्या होगा, इट कैन बी C4 C4H8, तो उसका मतलब होगा ये एल्कीन हो सकता है, एल्केन तो नहीं हो सकता, एल्केन होना चाहिए था यहाँ पर। इट कैन हैव द, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है फर्स्ट कार्बन पर, इट कैन हैव द डबल बॉन्ड हियर, यहाँ सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो सकता है। तो एक आइसोमर्स यहाँ पर हो गया फर्स्ट, ये सेकंड आइसोमर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप साइक्लो भी बना सकते हैं, 4 कार्बन का साइक्लो, ये भी आपका, तो ये भी आपका C4H8 हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ आया। सर 3 पॉसिबल है? हाँ 3 पॉसिबल है। स्ट्रेट चेन में O वगैरह तो दे नहीं रखा, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन ही लगाना पड़ेगा, तो यही पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप 3 चेन का लेते हैं
एक कार्बन को फ्री करते हैं तो फिर हाँ ये भी पॉसिबल हो सकता है। सर 4 लिखा है। हाँ तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। CH3 हाँ ये भी पॉसिबल है भाई, ज्यादा पॉसिबल है। तो ये पूरा हो चुका है, इसने कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये आ गया CH2, तो ये भी हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल ब्यूट, सॉरी prop 2ene, prop 2ene, ठीक है। prop 1ene, सॉरी prop ene, तो 1ene को नहीं लिखते, propene लिखते हैं बस। उसको आप यहाँ भी लगाएंगे तब भी वही बात है, आपको इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पर वहां पे इतना बैठ के सोचना पड़ेगा। हाँ बस हो तो गया, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, समझ आया। तो ये आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें, गॉट इट। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लो। सर इसके बाद वो बता दिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बनाना। ओके चलिए आज के लिए इतने।